बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ये आज की जो वीडियो है ये ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे इस साल में आपके सामने प्रोग्राम्स आएंगे उसी हवाले से है। सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूँ कि हम इसी प्लेटफॉर्म से एक नया चैनल जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर हमारे मुल्क के सबसे बड़े कारोबारी सेक्टर रियल एस्टेट के हवाले से होगा, जिसमें हम जो तमाम तर प्रोग्राम्स होंगे वो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ आप देखते हैं कि हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, मुख्तलिफ टाउन्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ ऐसे बड़े बड़े शहर में जो कीमती तरीन जगहों पर प्लाज़ा बन रहे हैं और बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं। तो उसके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर फोकस करेगा और उसके हवाले से इसी चैनल के साथ साथ एक बहुत बड़ी वेबसाइट जो है वो भी लॉन्च हम करने जा रहे हैं। जैसे कि इस मुल्क में और भी बड़ी बड़ी जिनका जो है आपको बखूबी जानते हैं कि इस मुल्क में बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर रही हैं। तो ये जो चैनल है, इसका नाम और इसकी तमाम तर चीज़ें जो हैं ये बहुत जल्द हम आपके सामने अगले 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसी जनवरी के महीने में ही इस चैनल की जो है एक बहुत बड़ी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हम करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ है, इसके प्लेटफॉर्म से चूँकि ये साल जो है ये इलेक्शन का साल है और इलेक्शंस आपको पता है कि अब हर सूरत में 2023 में होंगे, क्योंकि इस मुल्क की बका भी जो है वो आप समझ लें कि सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शंस में ही है, ताकि एक मुनज़्ज़म किस्म की, एक मुस्तहकम किस्म की हुकूमत आए। तो हमारा तमाम तर जो फोकस होगा BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सियासी तौर पर वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी इलेक्शन को जो है वो सामने रखते हुए हम अपने तमाम प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हम हर हलके के, जो कि अगर चाहे वो PP का हलका है, चाहे वो MNA का हलका है, आपको मुकम्मल तौर पर उसके सर्वे रिपोर्ट्स आपको बताएंगे इस उसी प्रोग्राम में कि कौन सा उम्मीदवार कौन से हलके के लिए सूटेबल है और कौन सी पार्टी कहां पर जो है वो जीतने के चांसेस रखती है। ये तमाम तर जो है ये अवामी राय पर मबनी प्रोग्राम होंगे। जो जिन्होंने अपना टेन्योर अब तक गुजार लिया है, जो MNAs MPs ने अपने हलके में क्या क्या किया, अवाम उनसे किस हद तक मुतमिन है, किस हद तक चाहती है कि वो दोबारा वही चेहरे सामने आएँ, या कौन से ऐसे चेहरे हैं नए, हम आपके सामने इसी इंशाल्लाह ताला इन्हीं प्रोग्रामों में लेकर आएंगे कि नए चेहरे जो हैं वो जो सियासत में आने के लिए पर तोड़ रहे हैं, या नई जो जितनी भी जो पार्टीज़ हैं, जो नए लोगों को कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको चांस देंगी तो वो आगे आने वाले वक्त में MNAs या MPs बन सकते हैं। उसके साथ साथ जो मेरा एक दिन का प्रोग्राम BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ के साथ एक दिन जो आता है वो भी इंशाल्लाह ताला पूरी अब सूरत के साथ जारी सारी होगा और उसको इंशाल्लाह ताला मुस्तकिल बुनियादों पर हम करेंगे। और उसके साथ साथ ये साल जो है ये हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर पर जो फोकस है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की वर्किंग, इलेक्शन के सर्वेज़, इलेक्शन में जो जो चीज़ें, जो जो टूल्स, जो जो सियासी जमातें इस वक्त इख्तियार करने जा रही हैं, वो तमाम के तमाम तर प्रोग्राम जो हैं वो हमारे BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ का हिस्सा होंगे। और साथ में आपको पता है कि जिस तरह से मैं एक मुख्तलिफ शोज़ करता हूँ अवामी राय के नाम से, वो भी करेंगे। और उसके साथ साथ एक नया प्रोग्राम जो है वो ग्रैंड डिबेट के नाम से वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे पहले प्रोग्राम चलते थे उनको भी हम इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। ख़ास तौर पर इस मुल्क की लीडरशिप, जो अच्छी लीडरशिप हमारी आवाम के लिए, वो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम इस साल में ऐसे अच्छे लोगों को आपके सामने पेश करें जो कि आने वाले वक्तों में आवाम का, जो ख़ास तौर पर जिनके दिल में आवाम का दर्द हो, जिनके कामों में आवाम की भलाई हो। तो इंशाल्लाह ताला इस साल में हम हमारा आपका भरपूर साथ जो है जिस तरह पहले जारी रहा, इंशाल्लाह ताला इस साल भी जारी सारी रहेगा।